न्यूयॉर्क में कई साल पहले की एक बात है। एक सिंगल मदर थी, मतलब डिवोर्सी थी। उनका एक छोटा सा लड़का और एक लड़की थी। पालन पोषण की जिम्मेदारी ये लेडी की थी। शी मस्ट बी अराउंड 38-40। ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए कोई और जॉब करनी पड़ती थी, 2 जॉब करनी पड़ती थी ताकि दोनों बच्चे और उनके पालन पोषण सब हो सके। फिर एक बार पता चला कि मेरा लड़का तो स्कूल भी नहीं जाता है, कभी जाता है कभी नहीं जाता है, धमाल मस्ती ज्यादा करते हैं, रिजल्ट्स एकदम बिगड़ गए और उस स्ट्रीट में वो अपनी जेब में एक छोटी सी नाइफ लेके घूमता है, बच्चों को डराता है, कभी किसी को मार भी दिया था। अब ये माता चिंतित थी कि मैं क्या करूं। शी वॉज अ सिंगल मॉम, डिवोर्सी लेडी थी, ज्यादा पढ़ी नहीं थी, 2 जॉब्स करनी पड़ती थी, तो मैं क्या करूं। उन्होंने एक तरकीब, एक विचार उनको आया। बच्चे को मारा नहीं, डांटा नहीं, प्रेम से बैठ के समझाया कि हमारी स्ट्रीट के कॉर्नर पे एक डॉक्टर रहते, तुझे पता है? वो लड़के ने कहा हाँ पता है। दूसरी बात कही कि वो डॉक्टर एक बड़े बंगले में रहते, हम तो एक छोटे से 1 BHK फ्लैट में रहते, वो भी किराए का है, वो बड़े बंगले में रहते हैं, पता है आपको? हाँ पता है। वो बड़ी गाड़ी में घूमते हैं। तो बच्चे ने कहा हाँ पता है। तुझे ऐसे बड़े बंगले में रहना है, ऐसी बड़ी गाड़ी घुमाना है? बच्चे ने बोला हाँ। तो तुझे पता है वो रोज नाइफ का उपयोग करते हैं? बच्चे को आश्चर्य लगे, इमेजिनेशन में चला गया। बच्चे के जेब में उस वक्त भी नाइफ थी, लेकिन माता ने ये नहीं कहा कि बाहर निकाल के मुझे दे दे या पकड़ के हाथ पकड़ के ले लिया, ऐसी भी नहीं बात, समझाया। सी टाइम, केयर, कंसर्न। डांटना तो सभी को आता है और उससे भी इजीएस्ट वे चांटा मारना। समझाया, प्रेम से समझाया। वो रोज नाइफ का उपयोग करते हैं, लेकिन वो पढ़े इतने अच्छे हैं कि अपनी नाइफ का उपयोग करते हुए किसी को दुख में से बाहर निकालते, सर्जरी करते, ऑपरेशन करते हैं। और तेरे पास जो नाइफ है ना, उसमें किसी को दुख होता है। ऐसी रोज बातें समझाती थी। फिर लाइब्रेरी में मेंबरशिप लेके रोज एक बुक लेके आती थी। उसमें से ये बच्चे को बोलती तू पढ़, और मैं दूसरी जॉब करके वापस आऊं तब इसके 10 पेजेस आपको पढ़ने और मुझे कहना है मैंने ये बुक पढ़ी है। इस तरह से बच्चे को ट्रेन किया। वो बच्चा पढ़ने लगा। मैरिट्स आए, स्कॉलरशिप मिली, डॉक्टर बने, और इतने अच्छे डॉक्टर बने कि अभी जब मैं आपको आज ये बात कर रहा हूं, तभी वे अमेरिका की जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट, बहुत प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट है, मेडिकल इंस्टीट्यूट, जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, वहां पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी में वे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। उनका नाम है बैन कार्सन। और इस वक्त 1 साल पहले अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस थे, तब ही थ्रू हिज हैट इन द प्रेसिडेंशियल रेस एज वेल। फिर पार्टी की समझौती और उन्होंने विड्रॉ कर लिया, वो एक अलग बात है। यहां तक अपने बच्चे को इस माता ने पहुंचाया। ये प्रसंग सुन के आप किसी को फरियाद करने की इजाजत नहीं है, अथॉरिटी नहीं है कि मेरे बच्चे बिगड़ गए हैं, पढ़ते नहीं हैं, पढ़ाई कम करते हैं, ये सब्जेक्ट में कमजोर हैं। अगर आप ये बोलेंगे तो देयर इज सम डिफेक्ट इन यू, नॉट इन देम। बैन कार्सन की माता एक सिंगल डिवोर्सी मॉम, 2 बच्चे की जिम्मेदारी, और वो भी न्यूयॉर्क शहर में, और वो भी कम पढ़ी लिखी, 2 जॉब करती थी। वो अपने इस तूफानी बच्चे को बैन कार्सन बना सकती हैं, तो आप अपने बच्चे को नहीं बना सकते? अब रोना मत, वो फिजिक्स में कमजोर है, मैथमेटिक्स में कमजोर है, तो तू थोड़ा व्हाट्सएप पे टाइम कम करके उसके फिजिक्स में इंटरेस्ट ले ले, एज सिंपल एज दैट। तो वो पढ़ना चालू कर देगा। Each and every child has the potential. It is sometimes the parents have to take care
to get rid of the obstructions, to bring out the shine of that potential. As simple as that. तो ये समय देखे केयर एंड कंसर्न की बात आती है, कोई भी समय पे, आधी रात पे भी, ये परिवारजन के लिए और बच्चों के लिए समय और संस्कार देना, दैट इज योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी.